हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो गई है हमारी मॉर्निंग दोपहर के 11 बजे। और मॉर्निंग ही है। और इतनी सर्दी में हम सोच नहीं पा रहे थे कि हमें क्या आज बनाना है, क्या खाना है। तो फिलहाल हमने ब्लिंकिट कर लिया है। और अभी बताते हैं कि हमने क्या क्या मंगाया है, क्या नहीं मंगाया है। बहुत कुछ मंगाया है, यहाँ तक कि अगर हम लेने जाते तो शायद इतना सामान हम खुद लेके भी नहीं आ पाते, इतना भारी है ये। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर देखते हैं कि आज क्या बनेगा। वीडियो आ रही है? हाँ, आ रही है। कृपया करके मेरे लुक को जज मत करना, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैं आजकल अपने आप पे कम ध्यान दे रही हूँ। तो सबसे छोटी चीज़ से शुरुआत करते हैं। ये रहा अदरक। अदरक हमने मंगाया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अदरक के बिना तो कुछ नहीं। इसमें क्या है, इसमें मंगाया है हमने, इसमें मंगाई है हरी मिर्च। ठीक है, ये रखेंगे साइड में। ये 2 पैकेट दूध आ गया है हमारा चाय बनाने के लिए। ये हमने ½ kg मंगाए हैं टमाटर। और ये हमने एक मंगाया है दही। ठीक है, दही है, मस्ती दही मस्ती। ठीक है, और इसमें हमने मंगाई है धनिया, हरी धनिया। ठीक है, और ये है, इसमें क्या है? इसमें भी मिर्च है। हमने कितनी मंगाई थी दीदी? 2। अच्छा, 2 बार मंगाई थी। तो 100 ग्राम इसमें है और 100 ग्राम उसमें है। तो हमने मिर्च मंगाई थी 200 ग्राम। और ये है हमारे पीनट, जो कि हमारे इसमें डलने के लिए आए हैं, क्योंकि मैंने सोचा है कल के लिए कुछ बनाने के लिए, तो उसके लिए मंगाए हैं। पर कल के ब्लॉग में हमको पता चलेगा कि हमने क्या सोचा है, क्या बनाएंगे। कल धमाल मचने वाला है। कल का ब्लॉग अच्छा रहेगा, तो प्लीज़ पूरा देखना। और ये हमने मंगाए हैं कुछ मसाले। ये कुटी हुई मिर्च, इसमें लिखा है कुटी मिर्च, यानी कि चिली फ्लेक्स है ये। चिली, रेड चिली पाउडर नहीं है ये। ठीक है, और ये है हमारा रेड चिली पाउडर नहीं है, कोरिएंडर पाउडर। ये रेड चिली पाउडर नहीं है, ये कुटी मिर्च है। अरे यार, सॉरी गाइज, मैंने पाउडर मंगाया था। गलत प्रोडक्ट आ गया है, कोई बात नहीं। इसका भी हम यूज़ करेंगे, हो जाएगा। ये हमारा कोरिएंडर पाउडर। हाँ, मिक्सी से इसको, चिली फ्लेक्स को मिक्सी में पीस के चिली पाउडर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कोरिएंडर पाउडर, और ये हमारा टर्मरिक पाउडर, और काफ़ी चीज़ें हैं यार। और शुगर, ये हमने मंगाया ग्रोसरी स्टोर से शुगर। और ये वाला बहुत अच्छा रहता है शुगर का पैकेट। जो लोग खुली वाली चीनी खाते हैं वो भी अच्छी होती है, बट ये वाली भी बेस्ट होती है। और ये है हमारा सूजी। ये हमारी सूजी, मुझे नहीं पता इसकी क्वांटिटी। हाँ, 500 ग्राम है ये। ठीक है, तो ये रही सूजी। और ये रहे हमारे राइस, जो कि हमने 2 kg मंगाए हैं। ये 1 kg, ये 1 kg। और ये हमारे काबुली चने। ठीक है, और ये हमारा एक इनो। और ये हमारा प्याज, 2 किलो प्याज मंगाया है। ये 1 kg, 1 kg इसमें पड़ा है। तो ये हो गया हमारा ब्लिंकिट का सामान, जो कि हमने इतनी सारी शॉपिंग कर ली रजाई के अंदर लेते लेते। तो गाइस, एक बात तो है, बड़े शहर में रहने का एक फ़ायदा है कि अगर आपका सर्दियों में बाहर जाने का मन नहीं है ना, तो आप रजाई में लेटे लेटे भी शॉपिंग कर सकते हो, फिर चाहे वो कपड़ों की हो या फिर ग्रॉसरी शॉपिंग हो। तो वो हमने कर ली है और आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। कल का व्लॉग बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कल है 22 दिसंबर, और कल सभी के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। तो सीधी सी बात, इतना बड़ा दिन है तो हम ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे, उसको सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। तो कल के व्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है। तो कल का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और उसकी तैयारी हम आज से ही करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप, अगर कल का व्लॉग अच्छा है तो आप कल का ही देखेंगे, आज का भी अच्छा होगा, क्योंकि आज भी हमारे कुछ गेस्ट आने वाले हैं और हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हम अपना ये पिटारा ले जाते हैं किचन की तरफ, और फिर मिलते हैं। सो गाइज, मैंने ये व्लॉग कर दिया था 21 जनवरी को स्टार्ट। और ये मेरी फ्रेंड थी जो शाम को आने वाली थी। मैंने पूरा दिन व्लॉग शूट नहीं कर पाया था किसी रीज़न से। और ये है नेहा दीदी, गोल्डी दी की फ्रेंड, जो लोअर टी शर्ट में है, जो डांस कर रही हैं। और मेरी भी फ्रेंड डांस कर रही है लहंगा पहन के, जो हम उस दिन शॉपिंग करके आए थे। तो
यही है मेरे इस ब्लॉग में 21 तारीख वाली ब्लॉग में, क्योंकि पूरा दिन मेरी तबीयत की वजह से मैंने शूट नहीं कर पाया था। तो फाइनली शाम को जब हम मस्ती कर रहे थे तो हमने ये क्लिप ले ली थी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसी के साथ मैंने इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दिया था। और 22 जनवरी को मैंने व्लॉग फिर से स्टार्ट किया था। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये वाला पार्ट मिसिंग रहे, तो मैंने उस वाले व्लॉग को भी इसमें ही मर्ज कर दिया है, ताकि आप एंजॉय कर सकें और आप देख सकते हो हम लड़कियों की मस्ती। क्योंकि बहुत डांस करती है जो मेरी फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा। और डांस करने का उसको शौक है और नई नई ड्रेस पहनने का भी शौक है। बेचारी ऑफिस से सीधा ही मेरी वजह से यहाँ चली आई थी। और मैंने भी उसको बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा भी मन लग जाएगा, तो वो आ गई थी। और फिर उसके बाद हमने बहुत इन्जॉय किया। और 22 तारीख को भी हमें मतलब इतना बड़ा दिन था, अच्छे से इन्जॉय करना था, हमें साथ में दिवाली मनानी थी। और ये भी ऑफिस से 22 तारीख को यहीं आ गए थे दीदी के यहाँ। तो हम सब लोग साथ होके हमने दिवाली मनाई थी, साथ में ही दीप महोत्सव मनाया था, वहाँ गए थे हम लोग। उसके बाद हमने खाना वाना बनाया और उसके बाद बहुत सारी मस्ती की। तो प्लीज़ ये व्लॉग पूरा कंटिन्यू वॉच करना और देखना, और जो भी पार्ट इसमें सबसे अच्छा लगे वो बताना। और हम लोग इतना सब लोग एक साथ हो गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 1K का सेलिब्रेशन इनके साथ ही कर लिया जाए, क्योंकि अकेले में आप कोई भी चीज़ें सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो। तो हम सब जब साथ में हो गए तो हमने अपना 1.12K का सब्सक्राइबर जो हमारे कंप्लीट हो गए, मैंने उसका केक भी काटा, इनके साथ ही सेलिब्रेट किया, सबके साथ में ही। बट नेहा दीदी थी, वो हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी ट्रेन थी, वो मॉर्निंग में ही निकल गई थी 22 को, तो उनको हमने मिस किया। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ शुरुआत हो गई है मॉर्निंग में उठते ही किचन में आने की। हम आ गए किचन में और बनाने ब्रेकफास्ट। ये मैं यहाँ पे जो है मूंगफली के दाने जो है रोस्ट कर रही हूँ चटनी बनाने के लिए। और यहाँ पे दीदी बना रही है बैटर इडली के लिए। सो जैसा कि गाइज़ मैंने आपको बता ही दिया है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में यानी कि 22 जनवरी को हम ये व्लॉग फिर से स्टार्ट कर रहे थे, वही वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रहे थे। और यहाँ मैं दीदी की थोड़ी सी हेल्प करवा रही थी। मुझे इडली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बार बार दीदी से इडली बनवा रही थी। 1 हफ्ते तक मैं वहाँ रुकी थी, तो मैंने बोला कि मुझे 2 बार इडली बना के खिला दो, क्योंकि मैं खुद से तो नहीं बना पाऊँगी। तो मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी। यहाँ मैं मूँगफली के दाने रोस्ट कर रही थी चटनी बनाने के लिए, और दीदी जो है अपना बैटर रेडी कर रही थी इडली बनाने के लिए। तो मैंने थोड़ी सी उनकी जो है मदद करवा दी थी किचन में आके। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी करवा देती थी, क्योंकि वो भी काफ़ी थक जाती थी। पूरा दिन वो हमारे उसमें लगी रहती थी काम में, ये करना वो करना। तो उसके बाद हम यहाँ पे बहुत सारी बातें भी करते जा रहे थे साथ साथ में, कि हमें शाम को कैसे रेडी होना है, आज रील्स कैसे शूट करनी है, कैसा लुक क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें भी हम करते जा रहे थे। और ये मैंने व्लॉग ट्राइपॉड में फ़ोन लगा के रख दिया था, उसमें ही माइक है, बट वो माइक ना अ, अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि उसमें मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने व्लॉग एडिट किया तो पता चला कि हमारी वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो वो जो ये वाली क्लिप है वो पूरी ही बेकार हो गई। तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करके इस व्लॉग को कंटिन्यू अब करना पड़ रहा है। बाकी जो मैंने ओरिजिनल जो शूट किया था, अगर वैसे ही आप देखते तो शायद आपको और ज़्यादा अच्छा लगता। और यहाँ मैं नहा के हो गई थी फ्री, और दीदी की इडली जो है बन रही थी। ये रही मेरी फ्रेंड, इसने नहीं नहाया था, ये नहाने की तैयारी में थी। तो ये फ़िलहाल फ़ोन चला रही है, अपनी सिस्टर से बात कर रही थी। और हम दोनों बहुत सारी मस्ती कर रहे थे, बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। और ये जिससे बात कर रही है उसको आप जानते हो, जिसने भी मेरा व्लॉग देखा है दिल्ली एनसीआर विज़िट वाला, उसमें ये थी। ठीक है, तो ये मेरी फ्रेंड की छोटी सिस्टर है, और हम इसको भी बहुत मिस कर रहे थे। इसकी बातें सच में इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब कभी कभी तो इसकी बातों का कोई लॉजिक ही नहीं होता है, पर ये इतनी सीरियसली उन बातों को बोलती है ना, कि मतलब मैं बता ही नहीं सकती, काफ़ी बचपना है इसके अंदर। तो हम उसकी ही बातें कर रहे थे, और यहाँ बातें कर रहे थे। और मुझे सच में इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने नहीं सोचा था कि जो माइक हमारा ख़राब है और हमारी बातें ही रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगी। और फाइनली हमारी जो इडली है वो आ चुकी थी, और मैं करी थी फ़ोन पे बात। अब मुझे इतना याद नहीं मैं किससे बात कर रही थी, बट हाँ मैं फ़ोन पे बात करी थी। तो दीदी ने व्लॉग अपने फ़ोन से शूट किया था यहाँ पे, और यहाँ पे हम खा रहे थे इडली। और ये आ गई फिर से मैडम, जो कि इन आपको पता पता ही है, मैंने बता ही दिया कि इनको डांस करने का बहुत शौक़ है। और ये नहा के बाल वाल धुल के फिर से आ गई हैं अपनी परफॉर्मेंस करने। मतलब इसको मौका चाहिए रहता है डांस करने का। और वैसे भी 22 जनवरी का टाइम था, इतना बड़ा दिन था हम सभी के लिए। उस दिन हमारे प्रभु श्री राम हमारे अयोध्या में वापस अपने विराजमान हुए हैं। तो
बहुत अच्छा दिन था, तो वो एंजॉय कर रही थी और मस्ती कर रही थी और हम सब मस्ती कर रहे थे और मैं उसकी चुप चुप के क्लिप्स ले रही थी, तो आप देख सकते हैं। फाइनली गाइज हमने ये लुक क्रिएट किया है, मतलब कुछ रील्स बनाने के लिए अभी कुछ शूट कर लिए हैं और नाश्ता वास्ता हमने कर लिया। अभी खाना तो नहीं खाया है। हमारी कॉलोनी में यहाँ पे महोत्सव है, दीपक महोत्सव, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आजकल की जो सीता है वो इस तरीके से तैयार होती हैं। कुछ क्या बोलते हैं, कुछ यंत्र हैं जो उनको यूज़ करते हुए अपनी हेयर स्टाइल बना रही हैं। और दूसरी वाली सीता है वो यहाँ कोशिश कर रही हैं वीडियो शूट करने की। और यही ओरिजिनलिटी है जो हम आपको दिखाना चाहते थे अपने ब्लॉग के ज़रिए, कि सीता ऐसी नहीं थी, लेकिन सीता माँ का जो ये लोग किरदार निभाने जा रहे हैं उसके लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कैसा लग रहा है माते? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं भी बहुत सिंपल हूँ, मैं फेस पे मेकअप नहीं कर सकती, जैसा कि आपको पता है कि मुझे इन्फेक्शन हो रखा है फेस पे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा बस टचअप कर लिया है। और देखते हैं आगे का व्लॉग कैसा रहने वाला है, और आप लोग भी कंटिन्यू रहिए। और अगर पॉसिबल हुआ तो हाँ महोत्सव में भी हम व्लॉग शूट कर सकेंगे, मतलब अगर करने दिया तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ फाइनली हमने अपना फ़ोटो शूट जो है कर लिया है, और अब मैंने अपना गेटअप चेंज कर लिया है, साड़ी सीधे पल्लू की ना पहन के और उसको उल्टे पल्लू में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी। और अब हम जा रहे हैं दीपक जलाने, जहाँ हमारे यहाँ दीप महोत्सव है आज। तो चलिए दिखाते हैं उसकी तैयारी। ये रहे हमारे दीपक, ये रही हमारी बाती, और हमने इसमें जो है दीपक जलाने के लिए ऑयल डाल लिया है। फटाफट से बाती इसमें लगाते हैं, पहले फ़ोन रखते हैं साइड में फिर लगाते हैं, क्योंकि एक हाथ से ना कर नहीं पाऊँगी। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि किसने किसने दिए जलाए हैं, किसने नहीं जलाए हैं। वैसे मुझे पता है कि इतनी खुशी का माहौल है, आप सभी ने दीपक जलाए होंगे। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं और बाकी पूजा का सामान ले लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं पार्क से घर, जहाँ पे दीप महोत्सव था, वहाँ पे शूट नहीं कर पाए। तो अभी हम घर पे अपने दीपक जलाएंगे। सो गाइस दीपक जलाने के बाद हमने की पूजा, और उसके बाद थोड़ा सा खाना खाया और हमने की आतिशबाजी एंजॉय। और मैं ये दिखा रही थी सामने वाली बिल्डिंग में कि लोगों ने किस तरीके से दिवाली मनाई है, मतलब पूरे ही कॉलोनी में सभी ने अच्छे से दिवाली मनाई थी, मतलब ऐसा ही माहौल था कि आज दिवाली है। तो फिर उसके बाद हम चल दिए थे केक लेने, यानी कि मैं और ये और मेरी फ्रेंड, और हम जा रहे थे केक लेने। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि हमें करना था अपना 1.12 की सब्सक्राइबर्स का सेलिब्रेशन, तो इसके लिए मीठा तो बनता ही है। मुझे मैं अपना बताऊं पर्सनली तो मुझे केक इतना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ का केक इतना बेस्ट था कि मुझे बहुत टेस्टी लगा सच में, और ये ले लिया था हमने केक। उसके बाद आप देखिए, तो गाइज़ यहाँ पे चल रही थी केक काटने की तैयारी, और मैं लेने जा रही थी किचन में कुछ सामान। तो यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में गाने चल रहे थे, और मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं आ रही थी कि बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं तो मैं स्पीकर बंद कर दूँ। बिल्कुल भी नहीं था दिमाग में कि कॉपीराइट भी आ सकता है व्लॉग में, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये म्यूट करना पड़ा। वीडियो आगे का कंटिन्यू रहेगा।
ओए ओए दिखा 1.12 के सब्सक्राइबर्स। हमें ऐसा लगा सब्सक्राइबर की स्पेलिंग मिस्टेक है। नहीं यार, सब्सक्राइब 1 किलो करो तुमने आर लगवाई, प्रेस का जगह नहीं बची है ना। गाइस बताना सब्सक्राइबर की स्पेलिंग सही है क्या? अगर सही हो तो लाइक कर देना, अगर गलत हो तो मैसेज कर देना। ये सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो ये वाली जो केक है, आप सबसे पहले आप लोग टेस्ट कीजिए, उसके बाद हम करेंगे। ना भीगे भीगे जाए हम जश्न मनाए राम आएंगे। बेटू कितनी टेंशन में बैठी है, देखियो इसमें क्या में लगी है। अगर आपके घर में भी ऐसे रिश्तेदार आते हैं तो कृपया करके उनको इग्नोर करें और अपने काम में और उन्हें ऐसी सर्दी में आधी रात में भगा दें। जो बता, यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी होने वाली है, हम इतने खुश हैं और इस लड़की को अपने स्टेटस लगाने से फुर्सत नहीं है। बेटू बस सॉन्ग सेलिब्रेट अब 12 बजे तक का लगाती रही हो, जब तक नैना भीगे भीगे जाए, जब तक 23 तारीख नहीं लग जाए। हैप्पी बर्थडे लगा रहे बीच में लगा ले सेलिब्रेशन। तो ऐसे लिए वो करो खुशी देवे तो बच्चे खुशी देवे। भगवान जी को भोग लगाए के बाद ये केक आप लोगों के लिए आप लोगों को कौन चाहिए हमें ये गाइस, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो सबसे पहले ये भगवान जी को भोग लगाया, उसके बाद ये आपके लिए। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना, और जिससे कि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बना पाऊँ। बेटू गोरी कितनी हो गई, बेटू गोरी लग रही है गाइस, इन्होंने मेकअप किया है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हम तो कैंडल जलाना ही भूल गए गाइस। वहाँ से बोला गाइस, हम कैंडल जलाना भूल गए थे, अब कैंडल जलाई जा रही है। हमारे साथ मोए मोए हो गया है, ये देखो। Congratulations and celebration। यार नीचे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हम हमें भी खिलाओ यार कोई, हमका स्टैंड है कि नहीं यार। हमें सेल्फी स्टिक बना रखा है, देखो गाइस, बहुत टेस्टी है गाइस। मैं आज इतना खुश हूँ आपको बता नहीं सकती, लेकिन अभी तक 1K का जो है सेलिब्रेशन रुका हुआ था इन सबकी वजह से। तो गाइज आप देख सकते हैं केक ख़त्म होने के साथ साथ हम व्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं। और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा है, बहुत इन्जॉय किया है, और अभी हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना, बहुत थक गई हूँ, जय श्री राम। सो गाइज़, ये है मेरी कुछ फ़ोटोज़ जो हमने पूजा करने के बाद खिंचवाई थी साथ में। ये भी आ गए थे ऑफिस से शाम को पूजा से पहले, और यहाँ पे मेरी आंखें बंद हो गई थी फ़ोटो में फ्लैश की वजह से, बट मैंने ये भी पोस्ट कर दिए हैं। तो फ़ोटो कैसी लगी ज़रूर बताना। और ये था मेरा आज का आउटफिट, आज का लुक। तो थैंक यू।